मैं दीपक जैन भोपाल से हूँ। आदरणीय मंच, हमारे योगा आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष महोदय पुष्पांजलि दीदी, आदरणीय विभागाध्यक्ष डॉक्टर रत्नेश पांडे जी, और हमारे हीरे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो एक ये यहाँ पर 30 सेकंड का आना, एक ऑनर लेना बहुत छोटा समय है, इसके पीछे लगातार निरंतर मेहनत लगती है। जैसा कि बच्चों ने यहाँ पर बताया, यहाँ पर बहुत सारे विद्वज्जन हैं, अपनी अपनी जो भी अनुभव रहे हैं, गूढ़ अनुभव रहे हैं, उसके माध्यम से कई जगह मुझे छोटे मुंह बड़ी बात योग और योगासन को शायद मिक्स भी कर दिया हो। योग एक अलग परिकल्पना है, मोक्ष मार्ग है, समाधि के बाद की अवस्था है, जो हमारे पुनर्जन्म संस्कार चल रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, धर्म आदि से, सनातन से, ईश्वरीय सत्ता से, हमारे जो 25 तत्व हैं उसका, सांख्य का, बहुत सारी चीजें अलग अलग दिखती हैं। जो टू द पॉइंट, यानी मैं मध्य प्रदेश योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन का एक सामान्य कार्यकर्ता, तो यहाँ पर आप सभी को उसी के माध्यम से थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि हम सभी यहाँ पर प्रशिक्षक हैं, साथ ही साथ हम विद्यार्थी भी हैं। तो अगर हम योगासन की बात करें तो सबसे पहले तो ये जो सामान्यता मुझे देखा गया, हम कर नहीं पा रहे आसन, इसलिए उसके विरोधी हो जाते हैं। जो चीज़ हमसे बन नहीं रही है तो हमने एक माइंड सेट कर लिया कि हमें तो ध्यान ही करना है, वही परम योग होता है, या प्राणायाम करना है, या जप करना है, वो भी बहुत अच्छे हैं, वही हमारे मूल मार्ग हैं। लेकिन हम बहुत निचले स्तर पे आए, जैसे आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने बताया, यम नियम के उपरांत आसन। आसन में भी जो उत्कृष्ट आसन, एडवांस पोस्चर जो दिए गए हैं, जो कि हमारे योगासन भारत के 250 आसन बताए गए हैं, उसको भी कई बार अलग अलग तरीके से व्याख्या दे दी जाती है। कोई उसे सर्कस बोल देता है, कोई जिम्नास्टिक बोल देता है, अपने अपने मत हैं। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, मैं बस अपनी सीमा में कि वह आसन है, उनकी भी लंबी प्रैक्टिस लगती है, निरंतर उनका अभ्यास लगता है। वहां पर भी पूरा हमारा अथियोगानुशासनम आता है, वहां पर भी हमारे योग चित्त वृत्ति निरोधय आता है। सारी चीजें वहां पर जब हम भूमिकाएं लेते हैं, तब जाके महर्षि पतंजलि के जो अष्टांग योग हैं, जो हमारे सूत्रों के द्वारा, किसी आसन का नाम नहीं लिया, लेकिन वहां जो बोला गया है स्थिरम सुखम आसनम, वह उस आसन पर सिद्ध करने के बाद ही बच्चे जिला स्तर से राज्य, राज्य से नेशनल, नेशनल से एशियन, एशियन से ये वर्ल्ड कप के हमारे हीरे यहाँ बैठे हुए, ये सभी के सब स्थिरम सुखम आसन के सिद्ध करने के उपरांत ही वहां पहुंच रहे हैं। तो जैसा कि हमारे अभी योगासन भारत के इकाई, राज्य इकाई मध्य प्रदेश योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, और हमारे अभी यहाँ पर आदरणीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से जजेस ट्रेनिंग होती है, लेवल 1, लेवल 2 वह है। जैसे अगर आप प्रशिक्षक हैं और स्पोर्ट्स योगा में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जजेस ट्रेनिंग होती है हर साल। कोच ट्रेनिंग अभी सर के निर्देशन में हुई, जिसमें स्पोर्ट्स योगासन की कोचिंग किस तरीके से किया जाए, बच्चे को कैसे तैयार किया जाए, अलग अलग विधाओं के अंतर्गत उसकी तैयारी भी हमारी हो रही है। अभी हमारे, जैसा सर ने बताया था, 19-20 अगस्त को हमारा जिला स्तरीय है, जिसमें 10+ से 10 साल 1 दिन से लेकर 55 साल तक के कोई भी प्रतिभागी, मेल फीमेल, उसमें भाग ले सकते हैं। टीटी नगर स्टेडियम में है, 1 दिन का हमारा ओरिएंटेशन है। 19 तारीख को आप आपस में मिलते हुए उन चीजों संपर्क, अगर इसकी जानकारी लेनी है कि स्पोर्ट्स योगासन क्या है, योगासन भारत क्या है, उसमें जो सीओपी है उसके माध्यम से हम किस तरीके से हम अपने आप को या अपने प्रतिभागी को, अपने बच्चे को, जो हमारा स्टूडियो सेटअप है या हम फ्रीलांसर हैं, कहीं से भी पूरे राज्य से हम अपने प्रतिभागी को वहां पर उपस्थिति करवा सकते हैं। आर्थिक रूप से देखा जाए तो भारत सरकार का बहुत सहयोग है, बहुत अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप्स आ रही हैं, रिवार्ड्स आ रहे हैं, कैश अवार्ड्स आ रहे हैं, जो कि सैकड़ा या हजार नहीं है, लाख नहीं है, सीआर तक की जाने की संभावना नहीं, एक एक बच्चे के लिए। तो हम एज अ करियर उसे देखते हैं। अगर हम फाइनेंशियली उसे देखते हैं तो उसमें भी बहुत स्कोप है। जॉब्स की बात करते हैं तो अभी ओएनजीसी है, आरपीएफ है, इन सब में भी जो स्पोर्ट्स कोटा है उसमें योगासन एक हमारा उसमें खेल के रूप में ले लिया गया है। योगासन, योगासन में भी स्पोर्ट्स योगासन, जो कि पर्टिकुलर एक सिलेबस, एक बैच बना हुआ है। दूर से दिखता है तो बहुत कठिन है, लेकिन धीरे धीरे क्रमशः हम मेहनत करते हैं
प्रयास करते हैं तो वो सारी की सारी सरल हो जाती है। जैसे अभी बच्ची ने बताया कि यूं ही उसने किया, लेकिन उसका एक लक्ष्य था कि माँ बाप को प्राउड फील कराना, तो वहां से वो शुरू हुई और एक गति मिली। आज ये सारे के सारे बच्चे ईश्वर ने चाहा, हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, योग आयोग आदरणीय अध्यक्ष महोदय MPY से, इन लोगों के अगर इसी तरीके से यानी हम लोगों को निर्देशन रहे, 2036 में जो वर्ल्ड कप जो ओलंपिक भारत में आने की संभावना है, निश्चित ही उसमें योगासन भी हम देखने को मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।